सियासत जब धर्म के आंगन में कदम रखती है तो विवादों की आग सुलगना लाजमी है, लेकिन जब वार सीधे सनातन के ध्वजवाहकों पर हो तो पलटवार उतना ही प्रचंड होता है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में चल रही श्री राम कथा अचानक एक सियासी अखाड़े में बदल गई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जगत गुरु रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो बयान दिए, उस पर अब जगत गुरु ने व्यासपीठ ने से ऐसा कड़ा और तीखा जवाब दिया है जिसने पूरे कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, सरकारें बनती है, बदल जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त जो उबाल आया है उसने राजनीति के अखाड़ों को ही कुरुक्षेत्र बना दिया है। अब तक नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, लेकिन अब सीधे निशाने पर आ गए हैं देश के प्रतिष्ठित साधु और संत। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस वक्त धर्मी और विधर्मी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसने पूरे सूबे के सियासी पारे को 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। मामला जुड़ा है छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से, जहां जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की भव्य राम कथा चल रही थी। हजारों की भीड़ उमड़ रही थी, लोग आशीर्वाद लेने पहुंच रहे थे, लेकिन इसी बीच सूबे के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का एक ऐसा बयान आता है जो सीधे धार्मिक बम की तरह फट पड़ता है। महंत ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को सीधे सीधे बीजेपी का प्रचारक और एजेंट बता दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि न तो मैं उन्हें जगत गुरु मानता हूं और न ही उनका आशीर्वाद लेने कभी जाऊंगा। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने तो रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी तक कह डाला। आइए पहले सुन लेते हैं महंत ने क्या कहा था। गया होगा, मैंने कहा रामभद्राचार्य जी के कथा सुनने मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मैं उनको नहीं मानता कि वो हमारे जगत गुरु हैं, और जिस ढंग से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए। ये नहीं होता। कांग्रेस लगातार जितने भी स्वामी आ रहे हैं या जगत गुरु हैं, चाहे बागेश्वर बाबा की भी बात करो, काफी लोगों से दूरियां क्यों बना रही, क्या? क्योंकि लोग पूरे फर्जी हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं, उनके ज्ञान के माध्यम से ठग रहे हैं। हमारे लोग कण कण में भगवान मानते हैं, तो हम लोग तो कण कण में भगवान मानने वाले लोग हैं। कण कण में भगवान नहीं मानता, उनके पास हम जाना नहीं चाहता। फोन आ गया होगा, मैंने कहा रामभद्राचार्य जी के कथा सुनने मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही मैं उनको नहीं मानता कि वो हमारे जगत गुरु हैं, और जिस ढंग से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए। ये नहीं होता। कांग्रेस लगातार जितने भी स्वामी आ रहे हैं या जगत गुरु हैं, चाहे बागेश्वर बाबा की भी बात करो, काफी लोगों से दूरियां क्यों बना रही, क्या? क्योंकि लोग पूरे फर्जी हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं, उनके ज्ञान के माध्यम से ठग रहे हैं। हमारे लोग कण कण में भगवान मानते हैं, तो हम लोग तो कण कण में भगवान मानने वाले लोग हैं। कण कण में भगवान नहीं मानता, उनके पास हम जाना नहीं चाहता। अब जब पतिदेव ने इतना बड़ा बयान दे दिया तो पत्नी और स्थानीय सांसद ज्योत्सना महंत को बात संभालने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए बीच का रास्ता निकाला और कहा कि मैं तो काम को ही अपना धर्म मानती हूँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
यानी बात को थोड़ा शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन तीर तो कमान से छूट ही चुका था। साधु संतों पर हुए इस बड़े हमले के बाद बीजेपी भला कहां शांत बैठने वाली थी। बीजेपी ने इस बयान को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मंत्री राजेश अग्रवाल ने सीधे कह दिया कि कांग्रेस का चरित्र ही हमेशा से सनातन विरोधी रहा है। वहीं रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा कि कांग्रेसी नेता अब साधु संतों का अपमान करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे हैं। सारा बखेड़ा खड़ा होते ही जगतगुरु भी मैदान में कमर कसकर उतर आए। उन्होंने चुनौती तक दे डाली कि महंत चाहे तो जगतगुरु की परंपरा का पूरा परीक्षण करवाए। उन्होंने सनातन की मर्यादा को याद दिलाते हुए साफ किया कि जगतगुरु का दर्जा किसी खैरात में नहीं मिलता। इसके लिए 3 महाग्रंथों पर भाष्य लिखना अनिवार्य होता है, जिसे देश के सभी अखाड़े बात में मान्यता देते हैं। जगतगुरु ने डंके की चोट पर दावा किया कि वे ज्ञान की हर कसौटी पर खड़े उतर रहे हैं और शायद यही बात है कुछ खास लोगों की आंखों में चुभ रही है। उन्होंने साफ लफ्जों में यह भी कहा कि राम भक्तों से प्रेम करने वालों को मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन जिन्हें यह मंजूर नहीं वे बेवजह बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। बात सिर्फ शास्त्रार्थ तक नहीं रुकी। जगतगुरु ने कांग्रेस के इतिहास के उन पन्नों को भी पलट दिया जिसे सुनकर राजनीति के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने याद दिलाया कि वो दौर था जब निहत्थे राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई थी। जगतगुरु ने सीना ठोककर कहा कि वे खुद राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महीनों जेल की सलाखों के पीछे कैद रहे। देश को विभाजन करने, कमज़ोर करने और समाज को बांटने में जितने भी फैसले हुए हैं वो सब किसके शासनकाल में हुए। जगतगुरु ने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। यहाँ तक भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी को याद करते हुए आज के नेताओं को आईना दिखाते हुए सीख दे दी। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी फिर भी बहुत कहीं बेहतर नेता थे, लेकिन आज के कांग्रेसी नेताओं ने तो यह भी नहीं सीखा कि संतों और धार्मिक परंपराओं के सम्मान में किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ खड़े होते हैं वो बड़े सवाल जिससे आपका और हमारा सीधा सरोकार है। पहला सवाल, धर्म और राजनीति का ये घालमेल आखिर कब रुकेगा? जब भारी जनसैलाब देखना होता है तो नेता इन्हीं दरबार में हाजिरी लगाते हैं, तो फिर आज ये नाराजगी क्यों उभर कर आ रही है? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर चरणदास महंत का यह बयान उनकी निजी राय है या कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा? और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सनातन के ध्वजवाहक कहलाने वाले जगतगुरु को एजेंट बताने वाले इस बयान से कांग्रेस को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि 2 साल बाद 2.5 साल बाद प्रदेश में फिर चुनाव है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। अभी बस इतना ही। मैं हूं नवीन। नमस्कार, राम राम, जय जोहार।